नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको एक ब्रज की ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जिसका नाम है बेलवन। बेलवन के विषय में महालक्ष्मी की बहुत यहाँ पर मान्यता है। ये बेलवन का मंदिर बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध माना गया है। यह भगवान कृष्ण के समय का मंदिर है और ऐसे ही हम अभी एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्रज की महिमा। इस ब्रज की सीरीज़ में आपको ब्रज के ऐसे ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे, प्राचीन मंदिरों के बारे में। नए मंदिरों के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो प्राचीन ब्रज की धरोहरें हैं, प्राचीन ब्रज के मंदिर हैं जो भगवान कृष्ण के समय के हैं, उन सब मंदिरों का आपको दर्शन कराएंगे। देखिए मित्रों, आप अपने घर पर बैठकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं हमारे वैदिक कल्चर चैनल के द्वारा, क्योंकि वैदिक कल्चर एक ऐसा चैनल है जो वैदिक हमारी संस्कृति सभ्यताओं को साथ में लेकर चलता है, वैदिक परंपराओं के बारे में आपको बताता है और वैदिक परंपराओं से जितनी भी जुड़ी हुई हमारी मान्यताएं हैं उन सब को साथ लेकर चलने वाला ये चैनल है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आज हम बात करेंगे इस ब्रज की महिमा की इस अगली सीरीज़ में, जिसको हम कहते हैं बेलवन। महालक्ष्मी के बहुत प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। अब तो इसका जीर्णोद्धार हो गया है, लेकिन 2-3-4 साल पहले जो लोग आए होंगे उनको देखेंगे कि पहले में और अब में इस मंदिर का कितना अंतर देखने को मिलेगा। पहले जब हम आए थे तो ये मंदिर बना हुआ नहीं था, बिल्कुल गाँव था, लेकिन आज हमने देखा कि बिल्कुल ये मंदिर एकदम भव्य बन चुका है। और इसके बारे में महिमा क्या है और प्राचीन इतिहास क्या है, हर विषय पर आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे मंदिर के पंडित जी हैं उनसे भी बात करेंगे और इसके बारे में आपको सभी जानकारी वो भी देंगे और हम भी देते रहेंगे। मित्रों, यह बेलवन महालक्ष्मी का मंदिर है। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वृंदावन से ज़्यादा दूर नहीं है। वृंदावन से करीबन 2-3 किलोमीटर पड़ेगा। वृंदावन का जो जमुना जी है, जैसे ही आप उसको पार करते हैं आपको वृंदावन की जमुना जी पार करके आपको यह मंदिर मिलेगा। ये स्थान का नाम है बेलवन। यह मंदिर वृंदावन के पास में ही जमुना पार स्थित है। जमुना पार एक गांव है, माठ गांव के पास में स्थित जहांगीरपुर नाम का गांव है, वहां पर ये बेलवन माँ लक्ष्मी का मंदिर स्थित है। यदि आप कभी आते हैं तो वृंदावन का जैसे ही आप जमुना जी का पुल पार करेंगे, पुल पार करने के बाद आप आगे आके देखेंगे कि यहाँ पर माठ गाँव की तरफ आएँगे, यहाँ पर आपको जहांगीरपुर गाँव में बेलवन महालक्ष्मी जी का मंदिर आपको दर्शन होंगे। मित्रों, यह इस स्थान का नाम बेलवन क्यों पड़ा? प्राचीन समय में भगवान कृष्ण और बलराम के समय में इस गांव में पूरे में बेल के पेड़ थे। अनेकों बेल के पेड़ होने के, वृक्ष होने के कारण इस स्थान का नाम बेलवन पड़ गया। यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम जी जो है अपनी गौएं चराने के लिए आते थे। इस जगह का वर्णन आपको भविष्य पुराण में देखने को मिलेगा। इस बेलवन की महिमा मिलेगी, महालक्ष्मी की महिमा का वर्णन आपको भविष्य पुराण में, पुराणों के आधार पर जो आदमी सत्य जब बात करते हैं कि कहाँ पर लिखा है, तो आप भविष्य पुराण में देख सकते हैं इस बेलवन की महालक्ष्मी की महिमा उसमें वर्णित की गई है। अब आपको बताते हैं महालक्ष्मी का मंदिर ये वृंदावन के बाहर के। मित्रों, प्राचीन हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि जब महारास हो रहा था, भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ में जब महारास किया था, तब जो है महालक्ष्मी आई भगवान कृष्ण से महारास में शामिल होने के लिए उन्होंने आग्रह किया। पर वहाँ पर जैसे ही वो महारास में प्रवेश करने के लिए चलीं, वहाँ पर द्वार पर ही ललिता सखी जो है, राधा रानी की 2 सखी हैं, ललिता और विशाखा। ललिता ने कह दिया कि आप महारास में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि महारास में प्रवेश के लिए गोपी भाव का होना बहुत आवश्यक है और आपके अंदर ऐश्वर्य का भाव है। जब तक आपके मन में गोपी भाव नहीं आएगा तब तक आप महारास में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसी कारण महालक्ष्मी ने अपने जमुना जी पार करके यहाँ पर भगवान वृंदावन की तरफ मुख करके यहाँ पर साधना प्रारंभ कर दी। और कहा जाता है कि महालक्ष्मी आज भी यहाँ पर साधना कर रही हैं भगवान कृष्ण से महारास में शामिल होने के लिए और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर महालक्ष्मी आज भी साधना कर रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मंदिर पर आके कि महालक्ष्मी का मुख जो है वृंदावन की तरफ है। तो आइए अब चलते हैं मंदिर की तरफ। अंदर मंदिर में महालक्ष्मी मंदिर के अंदर पुजारी से भी बात करेंगे और वो इस जगह के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए मित्रों, हमें जितनी जानकारी हम उतने बता सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर व्यक्ति है और जो यहाँ पर जिसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं वो इनके पुजारी जी हैं, सेवायत गोस्वामी जी हैं। उनसे बात करके और माँ लक्ष्मी जी के बारे में, इस मंदिर के बारे में आपको और अधिक से अधिक जानकारी वो देंगे। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ के गोस्वामी जी और पुजारी जी हैं राजेंद्र प्रसाद जी। इनसे इस मंदिर का महत्व और मंदिर के बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी लेंगे और
हमारे पुजारी जी बताएंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और इस पूरे बेलवन की महिमा क्या है। तो गुरु जी बताइए। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी व गोपाल जी हैं। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,108 गोपिकाएँ थीं और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी इसमें शामिल थे। तो राज का शुभारंभ किया कन्हैया ने, तो बंसी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बेड़ू बजाई, तो बेड़ू की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुनी नहीं है। तो वो आवाज़ वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत डिफरेंस है। महालक्ष्मी नारायण के वक्ष स्थल में वास करती हैं और जो लक्ष्मी नारायण की पत्नियाँ हैं वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं। किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती हैं, कोई बंदा चुम्बक बांध के रोड पर घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं, किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नियों का कार्य है। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, और तो बीच की अवस्था जीने के कोई कैसे भी जीता है, कोई कैसे जीता है। तो इन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो और सभी देवता अपने स्थान यथावत दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। शंकर भगवान भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो श्री नारायण ने कहा कि वृंदावन। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? श्री नारायण ने कहा उस राज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो उनको अचंबा हुआ। 8 वर्ष की अवस्था 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं। तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो श्री नारायण को तो पता था ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके वैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती। इधर राधा रानी को पता पड़ता है राधा रानी कौन है? भक्ति। लक्ष्मी कौन? माया। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा। वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को ही वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा केशव आप राज कर रहे हो, वैकुंठ से श्री महालक्ष्मी जी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे। पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। इसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था। बेल पत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थीं, झाड़ियाँ थीं, घना बना जंगल था। और वृंदावन में उस वक्त कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था। वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना पार लक्ष्मी जी को जंगल में रोक लिया। पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो महालक्ष्मी ने कहा कि मैं वैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं वैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ ढोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है। शंकर पुरुष होते हुए उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपको घमंड ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, मैं नारायण की पत्नी हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं, इसकी सेवा कौन करेगा? अगर बड़े रूप में इसके साथ रहता हूँ तो देवता मुझे बदनाम करेंगे। तो भगवान कृष्ण बाल बाल में आके बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी देखा रे नारायण रोकने के लिए माँ कह रहे हो मुझसे, मेरे पास तो कुछ नहीं प्रभु। 2 मुट्ठी चावल लाई थी बैकुंठ से, आप खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का मनोध किया। यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है। और पूस मास में जनवरी के मेले में 5 बृहस्पतिवार या 4 बृहस्पतिवार पड़ते हैं, उनको विशाल मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। तो ये भगवान कृष्ण की
लक्ष्मी जी की तपोस्थली है। तपस्थली है, माँ लक्ष्मी जी ने यहाँ पर तब किया तपस्या किया था भगवान कृष्ण को महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए। फिर प्रवेश इनको नहीं मिला, क्योंकि ये तो माया है, वो भक्ति है, वो वैराग्य है। अगर इसका वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? तो यहाँ लक्ष्मी के संसार नहीं और चल भगवान सकता। कृष्ण तो भक्ति चाहिए, उनके भक्ति। लिए तो भक्ति चाहिए, घमंड का तो नाम ही नहीं है साहब वृंदावन के अंदर। मतलब ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, अष्टलक्ष्मी के बारे में आपने बताया, ये बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि भगवान जो महालक्ष्मी है वो तो भगवान के वक्षस्थल पर विराजती साथ नहीं है, छोड़ती हैं, और जो कभी श्री लक्ष्मी है वो संसार चलाती है। हाँ सर, बहुत अच्छे, धन्यवाद। जय श्री राधे बेटा। राधे तो मित्रों, ये था माँ लक्ष्मी का बेलवन मंदिर। आपने दर्शन किए, आपने इनका अपने के गोसाई जी से पूरा इस जगह का महत्व सुना। ऐसे ही ब्रज के मंदिरों के और ऐसी ब्रज के धरोहरों के लिए आगे हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आप हम अगली ब्रज में कोई अच्छे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे तो आप हमारे साथ में जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल किसी नई जगह के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। शांति रे